प्रकट होके रहो, सब जगह चौड़े मत रहो, है? ये हमने अग्नि से सीखा। और चंद्रमा से हमने सीखा कि महाराज जी जन्म से लेकर के अब मृत्यु पर्यंत इस शरीर की अनेक प्रकार की अवस्थाएं, अनेक प्रकार की। देखो चंद्रमा द्वितीया को कुछ और रहता, तृतीया को कुछ और, चतुर्थी को कुछ और पूर्णिमा को कुछ और, अमावस्या को कुछ और, अने उसकी अवस्था बदलती रहती है ना, रोज बदलती है महाराज, रोज बदलती है कि नहीं बदलती। इसी प्रकार से आप जवान हो तो ये मत समझो कि हम हमेशा जवान ही रहेंगे। हम भी कभी जवान थे दोस्त, तो हम समझते थे जवान ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, कभी बुढ़े भी होंगे। हाँ, कभी बुढ़े होंगे निश्चित है महाराज, तो ऐसा समझ लो। ये हमने चंद्रमा से सीखा महाराज जी, ये मैंने चंद्रमा से सीखा। और महाराज जी मैंने सूर्य से सीखा। सूर्य से क्या सीखा कि राम जी कि आप परोपकार करो, आप परोपकार करो, अच्छी तरह से परोपकार करो, और इंद्रियों को रस से पुष्ट करो और उनको परोपकार में लगा दो। ये हमने सूर्य से सीखा। कबूतर से हमने सीखा कि किसी से ज्यादा प्रेम नहीं करे, किसी से ज्यादा परिवार को माने, सब कुछ करे, बेटी की, बेटे की, पत्नी की, सबकी रक्षा करे, सबके प्रति अपने कर्तव्य को निभावे। लेकिन ये नहीं कि पत्नी जल के मर रही तो हाय हाय पत्नी अम्मी आएंगे तुम्हारे साथ, ऐसा मत करो, है ना। ठीक है, उसकी सेवा की आपने इतने दिन तक, उसके बाद जाने दो, है ना। नहीं तो कबूतर की तरह आफत में आफत आ जाएगी महाराज जी। और हमने अजगर से सीखा, अजगर से क्या सीखा कि महाराज जी आप तो ठाकुर के बल पर निश्चिंत रहो, भगवान आपको देगा ही देगा। और दूसरा हमने ये सीखा कि स्वादिष्ट हो, स्वादिष्ट न हो, बासी हो, ताजा हो, जैसा मिल जाए वैसा खा करके पेट भर लो। ये मैंने अजगर से सीखा। और समुद्र से मैंने सीखा कि फूलो मत ज्यादा, हाँ जरा सा रुपया पैसा आ गया ढेर सारा है, तो हमारे पास आया एक आया, तो क्या महाराज जी यहाँ आप क्यों रहते हैं। ये अभी की बात है, ज्यादा 5-7 वर्ष की बात। हमारे चेले ही है, आया हमारे पास 7 वर्ष हो गया होगा जन। तो कहे आप महाराज जी अब यहाँ मत रहिए, ये छावनी में छोटी सी जगह है, छोटी सी कोठरी है, इसमें आप रहते हो, है? हमारा मन दुखी पाता हूँ, क्या करें। कब मैं आपके लिए एक बढ़िया जमीन लेके महल बनवा देता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है, पैसा तुम्हारे पास आ गया है, मैं जानता हूँ, इसको किसी काम में लगा दो, पैसा बढ़ेगा। ऐसे मैंने कहा, वो आदमी यहाँ बैठा हुआ है, समझे ना, तो इसको किसी काम में लगा दो। महाराज अच्छा आदमी है, अब उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। अब मैं अगर उससे पूछूं क्या हुआ, तो राम जी पैसा आने पर फूलो मत, उसका उपयोग करो। जो पैसा आने पर उसका उपयोग नहीं करता वो जिंदगी में पछताता है। पैसा आने पर दुरुपयोग करो, साधुओं की सेवा मत करो, संतों की सेवा न करो, धर्म के काम में मत लगाओ, है? अंत में कहोगे हाय मेरे पास पैसा था, मैंने ऐसा काम नहीं किया। तो राम जी ऐसा करो, है? सिया राम जी किसका बता रहा था, है? समुद्र से। समुद्र ऐसा कभी बढ़ता नहीं, समुद्र कभी नहीं बढ़ता, और समुद्र कभी घटता नहीं है। वर्षा में तो बढ़ जाता होगा, वर्षा में समुद्र बढ़ता है कि नहीं। अरे वर्षा में बढ़ता नहीं, बढ़ता, ये सब देखो, सब जानते हैं। अच्छा गर्मी में तो घटता होगा, गर्मी में घटता नहीं और वर्षा में बढ़ता नहीं। यानी बहुत पानी आ गया तो उद्वेलित नहीं हुआ, अब घट गया तो भी कोई खास बात नहीं है। वर्षा में बढ़ता नहीं, गर्मी में घटता नहीं। इसी प्रकार बहुत धन आ जाए तो ऐसा मत करना। जैसे थोड़े धन खल इतराई, आगे क्या है, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जैसे थोड़े धन खल इतराई, ऐसा है ना। लेकिन एक गुण सीखो, जो भागवत में ये तो नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूं, और सब भागवत के आधार पर है। एक गुण सीखो, कहें क्या, कि समुद्र बढ़ता है, ऐसा थोड़ी कि खाली घटता है बढ़ता है। अगर बढ़ता नहीं तो सब आफत कैसे होती है।
समुद्र बढ़ता है तो समुद्र कब बढ़ता है कि जब चंद्रमा बढ़ता है तो समुद्र बढ़ता है। गर्मी में भी समुद्र बढ़ता है और ज्यादा बरसात में भी समुद्र घटता है। क्यों भाई, ठीक है कि नहीं? गर्मी में भी बढ़ता है और क्या बोला, बरसात में भी घटता है। चंद्रमा तो दूसरों की उन्नति देख करके बढ़ता है। अरे समुद्र जब बढ़िया, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई देखी पूर्व विधु बाढ़े जोई। इस प्रकार से समुद्र की तरह रहो। और ये मैंने समुद्र से सीखा और मैंने भंवरे से सीखा महाराज कि रूप में आसक्त मत हो जाओ। रूप में आसक्त हो जाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। समझन, भ्रमर से रूप में आसक्त हो गया भंवरा महाराज जी, अब नहीं जल्दी चल रहा है। मधुमक्खी से मैंने सीखा कि सन्यासी, इसमें कोई धर्म केवल सन्यासियों के हैं, इसमें कोई धर्म केवल सन्यासियों के हैं और कोई धर्म गृहस्थ के हैं, कोई धर्म वानप्रस्थ के हैं। ये 24 गुरु जो है सब एक के गुरु नहीं है, खाली गृहस्थों के नहीं, सन्यासियों के भी हैं। अब यहां पर देखिए, अब सन्यासी को क्या करना चाहिए? श्री राम सन्यासी क्या करना चाहिए कि महाराज जी वो तो मधुमक्खी की तरह रहे। मधुमक्खी की तरह मतलब रहे, संग्रह न करे। संग्रह करेगा तो संग्रह वो करेगा, माल मत्ता दूसरा ले जाएगा। और सन्यासी की तरह क्या रहे कि दारवी स्त्री का भी स्पर्श न करे, लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श न करे। मैं ये जो मधु हरण करने वाला है इसको भी मैंने गुरु बनाया और इससे मैंने क्या सीखा है कि तुम इकट्ठा करते जाओ माल मत्ता, कोई ले जाएगा दूसरा। आप समझेंगे नहीं? तुम तो इकट्ठा करते चलो। इस पर हम एक बहुत बढ़िया सुनाते हैं, लेकिन सुनाने का समय नहीं है महाराज जी। तो मधुहा से मैंने सीखा और हरण से मैंने सीखा कि ग्राम्य गीत, सैया बलमा की गीत जो है ना, इस पर ज्यादा कान मत करो। हाँ, ज्यादा इस पर मत कर। जब देखो तब कान ऐठे हुए कहें क्या वो गा रही है, तो अब तो देखने लग गए लोग हो, अब तो देखने भी लग गए लोग। हाँ, समझे ना? ये नहीं करना चाहिए। और साधु को तो ये टीवी फीवी रखना ही नहीं चाहिए, समझे ना? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, समझी? तो राम जी सन्यासी को ऐसा ग्राम्य गीत नहीं सुनना चाहिए, हमने हरण से सीखा। और मछली से हमने सीखा कि ज्यादा जिह्वा की लालच मत करो, जिह्वा लौल्य करोगे तो मारे जाओगे। और हमने एक पिंगला नाम की वेश्या थी, उससे भी हमने सीखा। वेश्या सीखा क्या? उससे सीखा क्या कि शाम को 6 बजे महाराज सज धज के बंठन के संवर करके और बढ़िया काजल लगाए के, सुरमा लगाए के और पाउडर और अब जो भी होता है जो हम नहीं जानते क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है, और उसको लगा करके और वो बैठ गई कोठे पर कि लोग आवाएं हमको देखें। और रात को 12 बज गए, कोई आया नहीं, किसी ने देखा नहीं, कोई कोठे पर चढ़ा नहीं। तो कहती इतना तो अगर अपने भगवान के लिए किया होता तो हमको ठाकुर मिल गए होते। अरे दुनिया तू मुझको नहीं मिल सकती है। तो फिर उसने क्या किया? उसने श्लोक पढ़ा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा करना ही दुख है, नैराश्य ही सुख है महाराज जी। और कुरर नाम का पक्षी था, उससे हमने क्या देखा? एक मांस का लोथड़ा उसके मुंह पर था और उसके पीछे सब दौड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं वो मांस का लोथड़ा। और उसने फेंक दिया मांस का लोथड़ा, सब पीछे चले गए। अरे बाबा, ये संसार का विषय तुम्हारे पास रहेगा। आज तुम्हारे पास 10-20 लाख रुपया हो जाए, इतने दोस्त हो जाएंगे। 10-20 लाख रुपया हो जाए, दुर्भाग्यवश माता पिता मर जाएं, कोई ऊपर संभालने वाला न हो, तब फिर देखो कितने दोस्त आते हैं महाराज। ऐसा करो, आज ऐसा चलेंगे, आज चलो लंदन की सैर कराओ, आज वहां की सैर कराओ। क्यों सेठो, बात सही है कि नहीं? तो महाराज ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कुरर पक्षी की तरह ये सब आफत करते हैं। और एक मैंने बालक को देखा कि उसको एक झापड़ लगाया, धीरा सा रोने लग गया, और जरा सा नहीं 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 हंसने लग गया। कहीं इसी तरह रहो महाराज, मान सम्मान की परवाह मत करो। और मैंने एक कुमारी कन्या से सीखा, वो धान कूट रही थी महाराज। अब इसकी लंबी गाथा है। वो धान कूट रही थी, तो धान कूटने में उसने चूड़ी बहुत पहन रखी थी,
तो चूड़ियां करे खन खन खनन खन 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 खनन खनन खन, है ना। तो उसने सारी चूड़ियां उतार दी, दो रखी, केवल दो रखी, तो दो भी खनन खनन तो न करे, टिक 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 करे, वो भी आवाज हो। तो उसने एक और लगा दी, निकाल दी, एक रखी, तो अब टूटे तो कुछ न हो। बहुत अच्छा, दत्तात्रेय जी कहे हम पहुंच गए वहां पर, और मैंने सीखा क्या कि बासे बहु नाम कलहा, अगर बहुत लोग रहेंगे, ज्यादा जोगी मठ मठ उजाड़, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, समझे कि बहुत लोग रहेंगे बहुत लोग रहेंगे तो झगड़ा होगा, और दो रह जाएंगे तो बातचीत तो होगी, भजन तो तब भी नहीं कर पाओगे। इसलिए एकांत होकर के अकेले विचरण करो, ये साधु का काम है। महाराज जी, हमने कुमारी कन्या से सीखा। और राम जी एक बाण का बनाने वाला था, उसको हमने देखा कि सवारी निकल गई, वो बाण बना रहा था, देखा ही नहीं उसने, हमने देख लिया, हमको वाह वाह धन्य है। क्या कि महाराज जी श्वास को रोक लो और दुनिया का आसन को जीत लो, जीता श्वास हो जाओ और जितासन हो जाओ श्री राम जी। और उसके बाद अपना लक्ष्य जो है वो निश्चित कर लो कि मुझे क्या करना है, मुझे ठाकुर को प्राप्त करके ही रहना है, और उसी लक्ष्य में लगे रहो। ये हमने बाण बनाने वाले से सीखा। और हमने सांप से सीखा, सांप नहीं बनाता बिल, सांप बिल नहीं बनाता, चूहे की बिल होती है, उसी चूहे की बिल को इधर उधर करके उसी में रहता है महाराज। तो साधु सन्यासी जो गृह त्यागी है, सन्यासी है, समझे। और महाराज जी निकला तो निकला करे तो क्या करे, समझे। तो ये नहीं कि कोई सन्यासी निकला, कोई साधु निकला, अब वो ऐसे गुरु का शिष्य बना कि जिस गुरु के पास परंपरा स्थान है, तो स्थान का गुरु जी ने उसको बना दिया महंत, तो उसको तो महंत बनना ही पड़ेगा। लेकिन अब नहीं महाराज, आज के 50 वर्ष पहले हमने देखा है नहीं, हमने कितने साधुओं को समझाया है, हमने इस शरीर में साधु रोता था महाराज, जब साधु को महंत बनाया जाता था। अभी कोई साधु मेरी हाँ में हाँ मिलावे तो हम बताओ, साधु रोता था महाराज, हमने देखा है साधु रोता था कि हमारा अभाग्य है कि हमको महंत ही मिल रही है, अभाग्य है। तो राम जी ये साधु तो उसकी बात छोड़ो, वो तो रो रहा है बेचारा, वो चाहता नहीं। लेकिन जिसके पास कुछ है ये नहीं है, गुरु ने भी नहीं दिया, कुछ नहीं किया, वो क्या कर रहा है, वो भी 4 ठो ईटा जोड़ के बना रहा। और फला क्या नाम है, कहें कि क्या त्यागी आश्रम, ओके, त्यागी आश्रम क्यों लिख रहा है, तूने तो दुनिया भर की संपत्ति जोड़ी, जोड़ करके त्यागी आश्रम कैसे लिख रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए महाराज जी, है ना। वो नहीं है तो नहीं रखे, उसको ईंटा न जोड़े महाराज, ईंटा फिर न जोड़े। भाई हमने यही सीखा है, हम यही करते भी हैं, भला ईंटा फिर जोड़े नहीं। राम जी गुरु परंपरा प्राप्त संपत्ति है, मैं किसी महंत की मुंह देखी नहीं कह रहा हूं, मेरे मन में जो आ रहा है मैं कह रहा हूं। परंपरा प्राप्त संपत्ति अगर है, जैसे हमारे मलूक पीठाधिपति हैं, अभी उनकी मलूक पीठ मिल गई इनको, अब मलूक दास जी महाराज के नाम को ही उजागर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। ये उनके नाम, मैं बच्चा तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मुझे तुम दिखाई पड़ेगा तो कह दिया, है ना, न दिखाई पड़ते तो मैं कहता। आप लोग सब वृंदावन वाले जानते हैं, मलूक पीठ को उजागर का हमने जाके देखा महाराज, हमने देखा, पर गत वर्ष कुछ और था, कुछ और है, समझे। और वहां के साहित्य, उनके ग्रंथ जहां जहां हैं, वहां बेचारे जा करके वहां से ग्रंथ ला रहे हैं, मलूक दास का साहित्य। ये ऐसा करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन झूठे नया नया बना करके चक्कर में मत पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। ये हमने सांप से सीखा, और मकरी से हमने सीखा हो, मकरी से सीखा कि ईश्वर की क्या गति है। मकरिया क्या करती है, हो कभी देखा है आपने, वो अपने मुंह से निकालती है लारवार, और उसी से सब जाला बनाती है, देखा ही नहीं देखा, मकरिया उसी से जाला बनाती है, देखा ही नहीं देखा। और सुनो, कुछ दिन के बाद देखो तो जाला नहीं है एक को, आप सफाई मत करो, जाला खुद ही खत्म हो जाएगा। क्यों? कि उसने महाराज जी नाभि से निकाला, और निकाल करके जब ज्यादा हो जाता है तो उसको खुद लील ले जाती है।
ऐसे भगवान का चरित्र है। सृष्टि के समय में इसको निकालते हैं और प्रलय के समय में इसको अपने हृदय में, अभी मैंने वेद स्तुति में बताया था, है स्वसृष्टम आपीय, है ना, तो ऐसा कर लेते हैं महाराज जी। और भृंगी से हमने सीखा, भृंगी से हमने देखो हो कि अब तो हम मर के बढ़िया बनेंगे, अब तो जीते जी हम बढ़िया बनेंगे नहीं, अब तो हम जब मर जाएंगे तो मरने के बाद हम बढ़िया बनेंगे। कहो बहुत हो गया क्या, काफी निकल गया है। श्याम जी उठा मेरा कागज, है ना, तो चोरी खुल गई जो राम जी। तो राम जी क्या क्या बोला मैं, क्या बोला क्या, भृंगी महाराज जी। अब भृंगी क्या करती है? भृंगी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि भृंगी एक भृंगेतर कीड़े को लाती है, जो भृंगी जाति का नहीं है, उस कीड़े को भृंगी लाता है और ला करके अपने उस मिट्टी का उसका घर होता है, और उस घर में उसको करके और ऊपर भन 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 करती रहती है। कभी देखा ही नहीं है? भृंगी से भिन्न भृंगेतर कीड़े को लाकर और उसके ऊपर भन भन करते 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 महाराज वो भृंगी जो नहीं है, ऐसा जो कीड़ा है वो कीड़ा भी भृंगी हो जाता है, वो कीड़ा भी भृंगी हो जाता है। कीट पेशस कृतम ध्यायन कुड्याम तेन प्रवेशिता अयाति तत्साम्यताम राजल। सबसे बड़ी बात क्या है जो लोग नहीं कहते, सबसे बड़ी बात क्या है कि भृंगी विभिन्न जाति का कीड़ा भृंगी तो हो जाता है, खाली इतने नहीं होता कि तुम मर के सभी हो जाएंगे अलग अलग, कि इसी शरीर से होता है, इसी शरीर से उसकी जाति तो जाती है बदल, लेकिन महाराज शरीर वही रहता है, शरीर वही रहता है। पूर्व रूपम असंत्यजन, पूर्व रूपम असंत्यजन है भाव। कहने का क्या कि आपको इस शरीर के रहते हुए ही भगवत पद प्राप्ति ही हो सकती है अगर आप चाहो तो। इसके बाद महाराज संसार का वर्णन किया, संसार बहुत झूठा है हो, ऐसा श्री भगवान कहते हैं। और फिर भगवान कहते हैं सुनो, 3 प्रकार के भक्त होते हैं, एक तो होता है बद्ध, एक होता है मुक्त और एक होता है भक्त। जो अविद्या से संपन्न है वो तो है नित्यबद्ध, और जो विद्यामय है वो तो है नित्य मुक्त। यो विद्यायुक्त सतु नित्यबद्ध, विद्यामयो यस सतु नित्य मुक्त। और भक्त कौन है? अब सुन लो, भक्त आप बद्ध हो कि मुक्त हो इसको छोड़ो, आप भक्त बनना चाहते हो कि नहीं, जानना चाहते हो तो सुन, भक्त कैसे बनोगे? श्रद्धालुर में कथा शृण्वन, मेरी कथा सुनो, श्रद्धालुर में कथा सुनन सुभद्रा। मेरी कथा कैसी है? सुभद्रा है। मेरी कथा तो भगवान की बहन है हो, मैं सुभद्रा है, माने मंगल करने वाली है, अल्लोक पावनी, संसार को पवित्र करने वाली है। गायन अनुस्मरण कर्म जन्म चाभिनयन मुहु। तो राम जी वो कितना देर कर कथा सुने? कहा महाराज जी आपकी बात तो मैंने कर ली है। क्या? कि लोग 7 दिन सुनते हैं, हमने 15 दिन सुनी, हमने 15 दिन सुनी, अब सारा हमारा इसी में बरपटे हो गया, हमने कथा सुन ली। अरे बाबा ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। वो कथा रोज सुनो, रोज सुनो। हम नहीं कहते रोज सप्ताह कराओ, लेकिन कहीं कथा होती है रोज सुनो।